हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो के जैसे आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज जितना भी पहले एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो अदर क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पहले लेते हैं और पहले शुरुआत करेंगे 60 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इससे माना जाए आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो सबसे इजी है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसमें होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह देगा कोई एक फंक्शन दे देगा, आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो उसमें से कोई एक दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया है, आपका बोल रहा है कि साइन a = 3/4। आपका क्या दिया हुआ है, साइन a = 3/4। तो आपको कह रहा है कि कैलकुलेट cos a एंड tan a, आपको निकालना है cos a एंड tan a। अभी इसी को एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन को पूछना होता तो कैसे पूछ सकता है कि इफ़ साइन = 3/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a, और 4 ऑप्शन आपका दे देगा। तो एमसीक्यूज हो गया यहाँ पे। और फिर इसको देखते हैं। तो अभी आपके क्लास 10th लेवल में पहले हम लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन को निकालते थे, लेकिन अभी 10th में आपको कैसे निकालना है, इसे ट्रायंगल बना के निकालना है। कैसे फाइंड करना है, ट्रायंगल बना के। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन गया और साइन ए। चलिए अभी कृष्णा से पूछा जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। सर कैमरा ऑफ करा दीजिए, बता दे रहे हैं। कैमरे में शर्म आ रही है क्या होता है, परपेंडिकुलर पी वाई। ओके, आराम से ही बोलना है, ज़रूरी नहीं है, जैसे आप नॉर्मली बोलते हो वैसे ही बोलना है। चलिए तो साइन ए यहाँ पे बेसिकली कोई एक वेरिएबल रहेगा, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए जैसे साइन थीटा अल्फा कुछ भी रहे वो जस्ट एक वेरिएबल है। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। आपको पता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है। हम जस्ट इसे कंसीडर कर लेते हैं एंगल, तो जब इसे एंगल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। इतनी बात तो ऑलरेडी जानते हैं, रिवीजन में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो अभी परपेंडिकुलर देखें तो 3 है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 4। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको बेस। तो हम जानते हैं बिकॉज p² + b² क्या होता है, h²। ठीक है, टाइम से आया करो बच्चा। चलो देखो क्वेश्चन, p² + b² = h²। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। बेस हमें फाइंड करना है तो बेस को यहाँ पे रहने देंगे। हाइपोटेनियस कितना है 4। अब इसे सॉल्व कर लो। b² = 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये प्लस है, प्लस है उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो b² = कितना आ गया 7। b = हो जाएगा 7। तो आपका b यहाँ से फाइंड हो गया। नाउ फाइंड क्या क्या करना था, cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। एंड आपका tan a निकालना है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो इस तरह के क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे कह रहा है 15 cot a = 8। आपको फाइंड क्या करना है, साइन a sec a। अभी जैसे पहला क्वेश्चन लगा है सिमिलरली उसी तरीके से है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 15 cot a = 8 दिया है तो 8 को हम नीचे ले जा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो cot a = कितना हो जाएगा 8/50। अब पहले क्वेश्चन के जैसे इसमें भी फॉर्मूला लिख के ट्रायंगल बना लेंगे। cot a का फॉर्मूला क्या होता है,
tan का उल्टा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इससे ट्रायंगल एक बना लेते हैं राइट एंगल, और फिर वही कंडीशन, ये 90 डिग्री मानोगे तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और अगर इसे एंगल कंसीडर करते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। आपको कई बार बता दिया गया है कि 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये कभी चेंज होता नहीं है। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए, एग्जाम में आपको ये भी देखना है टाइम की बचत कैसे हो सकती है, तो ये तो कॉन्सेप्ट समझाते वक्त आप इतना टाइम ले यहाँ पे लग रहा है, बाकी आप लोग को फर्स्ट करना होगा। बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 15। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू दिया होगा, तीसरी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ से लगा लीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15, आप लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बेस की वैल्यू क्या है, 8 है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर 64। मैं 2 काम एक साथ करूँगे, यहाँ पे स्क्वायर उधर ले जाऊँगे तो वैल्यू किस में हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 549, 628 और 2। अगर आपको याद हो एक इसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ गया, 17 आ गया। हाइपोटेनियस कितना आपका आ गया, 17। तो यहाँ पे रख देते हैं 17। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड जो करना है निकाल लीजिए। साइन ए का फॉर्मूला कौन बताएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 15, हाइपोटेनियस है आपका 17, एंड सेक ए का फॉर्मूला कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, 17, और बेस आपका क्या है, 8। तो आई थिंक अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन और भी वैल्यू पूछ ले तो आप सॉल्व कर लोगे ना इस तरह का। अब मान लो सेम यही क्वेश्चन देता, आपको कह देता कि निकालिए साइन a+1 और कॉस a+1, तो क्या कोई दिक्कत होता आपका, कॉन्सेप्ट ही तो समझना है ना आपको। इस तरह का कुछ भी पूछेगा आपको ट्रायंगल बनाना होगा, मिसिंग टर्म निकालना होगा, और फिर जो कहेगा साइन कॉस चाहिए, साइन कॉस निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझ रहे हैं, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे भी आपको दे दिया जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल की बात कर रहा है कि PQR है, और इसमें राइट एंगल नहीं भी बोलेगा तो आप क्या बनाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किस पे पढ़ना होता है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो PQR है, और साथ में ये कह रहा है कि जो आपका Q है वो 90 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पे जो आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे वो कहाँ पे रहेगा, Q पे। बाकी Q हो गया, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, R। जब भी आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये ध्यान दोगे, अगर कोई कंडीशन दे दिया है कि किस पे 90 डिग्री का है तो उसको ध्यान देना होता है। तो इस कह रहे कि एक ट्रायंगल PQR है जिस पे Q कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, और फिर आपका क्या कह रहा है, एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा, 90 डिग्री के मिलने से ये हाइपोटेनियस हो गया। बाकी बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है, एंगल आप क्या कंसीडर कर रहे हो। तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR है जिसमें PR प्लस QR की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25, और कह रहा है कि PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। PQ क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो इतने इन्फॉर्मेशन से आपको कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, tan P निकालना है सिंपल। बस आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन के पैटर्न को देख के आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, या तो इसकी वैल्यू QR के टर्म में निकाल लेंगे या तो PR। यहाँ पे किस टर्म में निकाल लें, PR की वैल्यू निकाल लिया जाए, तो PR अगर हम निकालना चाहे लिख सकते हो, 25 प्लस PR था, और ये प्लस QR है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसे क्या बोल देंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा PQ दिया हुआ है 5। अब लिखेंगे, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। आप कहो सर क्यों ये आप यही लिख रहे हैं,
अभी इसके पीछे लॉजिक यही है, हमें सिर्फ पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। क्या आपको क्यू आर या पी आर की वैल्यू पता है क्या? तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है? एच क्या है आपका? पी आर, तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर का स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। और परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है, क्या हो गया यहाँ पे? पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? क्यू आर, ठीक है। क्या हमने वैल्यू कुछ फाइंड किया है? बिल्कुल। पी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दोगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू दे रखा है क्या? बिल्कुल, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसे क्या करना होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ए स्क्वायर क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, और फिर क्या होता है? -2ab। तो -2a है 25, तो 2 इंटू 25 50 क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 क्यू आर। 5 का स्क्वायर 25, और ये आपका प्लस का क्या लिखोगे? क्यू आर का स्क्वायर। क्या हम इस क्यू आर से इस क्यू आर को काट सकते हैं क्या? बीच में जब इक्वल होता है और दोनों तरफ सेम वैल्यू होती है तो क्या हो सकता है? कैंसिल आउट हो सकता है। तो क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपका बचा -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, प्लस उधर जाएगा क्या होगा? -625। तो ये -50 क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -600। माइनस से माइनस क्या हो गया? 50 से क्या डिवाइड कर सकते थे? डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 से एक 0 काट दीजिए, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो क्यू आर आपका क्या आ गया? क्यू आर देखिए, क्यू आर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। क्या है? 25 माइनस क्यू आर, और हमने क्यू आर कितना निकाला है? 12। तो पी आर कितना आ गया बाबू यहाँ से? 13। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया? 13 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनियस आ गया 13 आ गया। कितना आ गया? 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चला जाए। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। कॉस पी एंड टेन पी। चलिए एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझना पड़ेगा। सपोज करो पी अब ऊपर हो गया, मतलब एंगल कहाँ से देखना है हमें? ऊपर वाले से। जब एंगल ये कंसीडर करोगे तो मैंने कई बार आपको बताया एंगल के सामने को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बेस। ये सब ध्यान देना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। साइन पी मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? कितना दिया है? 12, और हाइपोटेनियस 13। कॉस का क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 5। हाइपोटेनियस क्या है आपका? 13। टेन पी यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। ये ध्यान देंगे, कई बार एग्जाम में हमको लगेगा हम सही लिखते हैं, लेकिन ध्यान से लिखना होता है वैल्यू को। टेन पी इक्वल्स टू मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अभी अगला जो टाइप है इसमें इवैल्यूएट करने के लिए आता है। आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट में आपको कुछ एंगल्स दिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। तो ये इजी एक है, बाकी अभी पार्ट वाइज हम लोग इसमें करते हैं। देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू आप लोग बताइए क्या होता है? √3/2 इंटू कॉस 30। आप नॉर्मल जैसे बोलते हैं वैसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में इंटू होता है, तो यहाँ पे ये डॉट भी इंटू को ही रिप्रेजेंट करता है। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू ये भी आपका क्या होता है? 1/2।
आपको पता है कि दो सेम वैल्यू रूट में हो, उनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, समाप्त। यानी √3 का √3 में करेंगे क्या आ जाएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 2 4। जब डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे, 3 and 1 क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट था, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नोट कर लिया आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये सबसे इजी वाला था, अगर किस्मत आप लोग की बहुत अच्छी है तो इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है। बस मेथड में हम लोग बाकी टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर पे जो क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाई sec 30 प्लस कोसेक 30 को इवेलुएट करना है, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ऊपर वाले नंबर को 1/2 है लिखते रहेंगे, √2 and 1 का एलसीएम आएगा कितना √3, √3 and 1 का एलसीएम √3, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, या इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो नंबर होता है उसको उल्टा लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। क्या हम ऐसे लिखते हैं, अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और काम कर सकते हैं, अगर इजी आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो यहीं पे इसका रेशनलाइजिंग कर लीजिए। आप 2 का मल्टीप्लाई करके करोगे थोड़ा टफ हो जाएगा, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखोगे क्या इजी हो सकता है। और एक चीज़ हमेशा आप लोग को भी याद रखना है कि अगर नीचे वाले नंबर रूट में है तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जितना रूट समाप्त हो सकता है, कोशिश यही करते हैं कि डिनोमिनेटर से रूट को क्या करते हैं हटा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले यहीं पे कर लीजिए रेशनलाइजिंग, और रेशनलाइजिंग आपको बताया गया, अभी कहो तो और इजी इसको कर दें, चलो कर ही देते हैं, शुभ काम में देरी क्यों। 1/2 इंटू यहाँ पे फिर से हम ऊपर 1 कॉमन कर ले रहे हैं और नीचे से 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये लिख सकते हो √3, और दोनों में से 2 कॉमन करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा 1 + √3। ये कन्फ्यूजन नहीं है किसी को, ऊपर तो 1 हो ही सकता है कॉमन, और नीचे जो है दोनों में देख रहे थे 2 है तो और इजी हो गया। अब यहाँ कर दो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का, 1 + √3 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 - √3 और 1 - √3। मैथमेटिक्स काम ही होता है कि आपको दिमाग को यूज करना है और जितना इजी वे हो सकता है लगाना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे बाबू 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा बता दीजिए कितना होगा √3, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका 3। a + b एंड a - b क्या होता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से अगर देखें 1 ऊपर है तो ये √3 - का 3 हो गया, और 3 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -2 आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ना निगेटिव में है, तो -2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे -8। आप अगर चाहो थक गए हो तो यहीं तक छोड़ दो, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर कुछ ऐसे दिया है, ऊपर अगर -3 कॉमन करोगे तो इसे लिख सकते हो ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +3, और नीचे -8 है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 3 - √3/8। आपके एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है, अगर आप यहाँ भी छोड़ देते तब भी सही है, और थोड़ा सा आगे सजाओगे के लिख देते हैं तो और बढ़िया है। ओके, नोट कर लीजिए।